हरे कृष्णा। तो आज का एक महत्वपूर्ण विषय है, क्या भगवान हमारी प्रार्थनाएं सुनते हैं। तो कई बार लोगों को लगता है, भक्तों को भी लगता है कि हम इतना भगवान को पुकार रहे हैं, इतना कीर्तन कर रहे हैं, क्या भगवान हमारी सच में सुनते हैं। क्योंकि प्रकट रूप से ऐसा दिखाई नहीं देता कि भगवान हमारी बातें सुन रहे हैं, हमारी प्रार्थनाएं सुन रहे हैं। हालांकि जब भक्ति करता है व्यक्ति तो उसके जीवन में उसको बहुत अधिक ऐसे अनुभव होते हैं, तो उसको जिससे कि वो समझ पाता है कि भगवान आदान प्रदान कर रहे हैं। लेकिन कई बार ऐसा लगता है कि हम बड़ी कठिनाई की परिस्थिति हम पुकार रहे हैं, भगवान हमारी प्रार्थना नहीं सुन रहे, लेकिन भगवान हमारी प्रार्थनाएं अवश्य ही सुनते हैं। सिर्फ फर्क यह है कि हम कितनी आतुरता के साथ भगवान को पुकार रहे हैं, कितनी शुद्धता के साथ हम भगवान को पुकार रहे हैं, या केवल हम अपनी मांगे भगवान से मनवाना चाह रहे हैं। कि हमारी बहुत बड़ी लिस्ट है, हमको गाड़ी दे दीजिए भगवान, हमको मकान दे दीजिए भगवान, हमको करोड़ रुपए हैं तो अरबों रुपए दे दीजिए, मैं वर्ल्ड टूर पे घूमने जाना चाहता हूँ। जो अपने सेंस ऑब्जेक्ट्स के लिए हम मांगते हैं, अपनी सेंसेस को प्रसन्न करने के लिए, इंद्रिय तृप्ति के लिए भगवान से अगर मांगते ही जाएंगे तो भगवान हमारे परम पिता हैं। वो एकदम कृपालु माता पिता के समान है। कोई चीज़ हमें नुकसान देने वाली है तो भगवान उसको नहीं देते। पता चला कि हमने एक बहुत बड़ी गाड़ी ली और अगले दिन हमारा एक्सीडेंट होने वाला है, भगवान नहीं देंगे। ऐसे ही माता पिता अपने बच्चों को वो चीज़ें नहीं देते जो उनको नुकसान देने वाली हैं। तो लेकिन भगवान हमारी प्रार्थना नहीं सुनते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम अगर शास्त्रों के उदाहरण देखेंगे तो भगवान ने हर किसी भक्त की प्रार्थना को सुना है और उसके साथ आदान प्रदान किया है। तो जैसे कि द्रौपदी ने भगवान को पुकारा था तो भगवान तुरंत ही आ गए थे। कि जब तक द्रौपदी ने देखा कि उनके पति उनको बचाएंगे तब तक भगवान नहीं आए थे। भगवान इंतज़ार कर रहे थे कि द्रौपदी उन्हें पुकारे। तो कई बार भगवान हमारे पुकारने का, शुद्ध भाव से पुकारने का इंतज़ार करते हैं। गजेंद्र मोक्ष में अगर आप देखेंगे कि गजेंद्र को किस तरह से भगवान ने मुक्ति दिलाई थी, और जिसको घड़ियाल ने उनके पैर को पकड़ लिया था, और जब उनको लगा कि मेरी पत्नी मेरे बच्चे काम नहीं आएंगे, तब उन्होंने दोनों हाथ उठाकर भगवान को पुकारा और भगवान तुरंत ही, इतने दयालु हैं भगवान ने अपना उत्तरीय, अपनी चप्पल सब छोड़कर तुरंत ही भगवान वहाँ पर प्रकट हुए और गजेंद्र को मुक्ति दिलाई थी घड़ियाल से। तो भगवान एकदम शुद्धतम है और भगवान हमारी शुद्ध प्रार्थनाओं को सुनते हैं, ना कि भगवान सांसारिक चीज़ों के लिए हमारी हर डिमांड को सुनते हैं। क्योंकि भगवान तो हमारा पालन कर ही रहे हैं, भगवान चींटी का भी पालन कर रहे हैं, भगवान हाथी का पालन कर रहे हैं। तो सभी जीवों का के लिए भगवान उतने ही दयालु हैं, उतने ही प्रेमी पिता हैं। तो भगवान सबका पालन कर रहे हैं। लेकिन प्रार्थनाएं, भगवान अपने शुद्ध भक्तों की प्रार्थनाएं भगवान अवश्य ही सुना करते हैं। मीरा ने भगवान को पुकारा, सूरदास ने भगवान को पुकारा, और हमारे जीवन में भी ऐसे बड़े सारे अनुभव हैं जब हमने भगवान से प्रार्थना की और भगवान ने आदान प्रदान किया। तो जब भक्तों की कहानियाँ सुनते हैं तो हमको पूर्ण विश्वास हो जाता है कि भगवान प्रार्थनाओं को सुनते हैं। तो ऐसे ही ध्रुव महाराज थे, जब उनके माता ने उनको राज्य से निकाल दिया था, उनकी सौतेली माता नहीं चाहती थी वो अपने पिता की गोदी में बैठे, जिनका नाम सुरुचि था और उनकी अपनी माता का नाम सुनीति था। तो उन्होंने कहा कि तुम अपने पिता की गोद में नहीं बैठ सकते, उसके लिए तुम्हें मेरे गर्भ से जन्म लेना होगा या जो भगवान के पास जाओ। तो उनकी माता ने उनको, जब अपनी रोते हुए अपनी माता के पास गए थे, माता ने कहा कि तुम्हारी सौतेली माता ने बिल्कुल सत्य कहा है, जाओ तुम भगवान के लिए से प्रार्थना करो। तो वो चले गए थे जंगल में और गुरु के रूप में नारद मुनि उन्हें मिले। नारद मुनि ने उनको निरुत्साहित करने का प्रयास किया था कि नहीं, तुम यहाँ पर, तुम इतने छोटे बालक हो, इतने छोटे से हो, यहाँ पे तो जंगली पशु पक्षी तुमको सब खा जाएंगे, तुम वापस चले जाओ। लेकिन ध्रुव महाराज अटल थे। हालांकि वो राज्य लेने के लिए गए लेकिन भगवान के पास ही थे। लेकिन जब भगवान ने उनको दर्शन दिए, उनकी प्रार्थनाओं को सुनकर, तब ध्रुव महाराज के हृदय में कोई इच्छा ही नहीं बची थी। लेकिन भगवान ने उन्हें राज्य भी दिया, ध्रुव लोक भी दिया,
लेकिन ध्रुव महाराज इतना उस टाइम पछता रहे थे कि मैंने ऐसी मांग क्यों की, क्योंकि अगर मैंने अपनी राज्य की मांग नहीं की होती भगवान से तो मैं आज भगवान के पास ही चला जाता, क्योंकि उनके भगवान के दर्शन करते ही सांसारिक सारी इच्छाएं उनकी मिट गई थी। तो ऐसे ही जब हम भक्ति करते हैं और शुद्ध भाव से भक्ति करते हैं तो हमारी सारी सांसारिक इच्छाएं जो हमारे हृदय में एकदम कलुषता है, जिसके कारण हम इतनी सारी मांगे करते रहते दिन रात, भगवान ये भी दीजिए, भगवान वो भी दीजिए, तो वो सारी कलुषता, सारा कुछ हमारे मैल जो हमारे हृदय में चढ़ा है वो सारी मैल की परतें सब धुल जाती हैं। लेकिन हमारा भाव शुद्ध होना बहुत अधिक आवश्यक है और हमारी प्रार्थना का भी एकदम शुद्ध होना और आतुरता के साथ प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह से एक कहानी आती है महाभारत से, जब द्रौपदी और पांडव जब थे अज्ञातवास में थे और दुर्वासा ऋषि को दुर्योधन ने भेज दिया था, वन में थे वो लोग, और दुर्योधन ने चालाकी से वहाँ भेज दिया दुर्वासा मुनि, और उनके पता नहीं हजारों शिष्य थे जो कि वहाँ पर जाके प्रसाद पाइए। और द्रौपदी के पास एक अक्षय पात्र था, हाँ, तो जिसमें कि अगर वो द्रौपदी जब तक ना खाएं अक्षय पात्र से जाने कितने हजारों लोगों को वो खिला सकती थी। लेकिन जब दुर्वासा मुनि पहुँचे वो उस टाइम प्रसाद पा चुकी थी, अक्षय पात्र से अब कुछ मिलने वाला नहीं था। तो द्रौपदी उस टाइम बिल्कुल हेल्पलेस थी। तो अब उनके पास क्या था, भगवान को मदद के लिए पुकारा था और कृष्णा वहाँ पर तुरंत आए और उन्होंने उसमें एक छोटा सा दाना लगा था उसको ही पाया, और उधर दुर्वासा मुनि और उनके हजारों शिष्य जो स्नान करने के लिए गए थे कि स्नान करने के बाद प्रसाद पाएंगे, तो उनका पेट फूल गए थे बहुत ज़्यादा और वो घबराने लगे कि हम तो अब अन्न का एक दाना भी अगर हमारे पेट में गया तो हमारा पेट ही फट जाएगा। और इससे पहले कि युधिष्ठिर महाराज उन्हें देखे और उनको बुलाए प्रसाद पाने के लिए, वो वहाँ से चुपके से भाग गए थे। हम प्रसाद पा ही नहीं सकते, इतना ज़्यादा भगवान ने कृपा करके उनके पेट ऐसे फुला दिए थे। तो भगवान तो सर्वोपरि है, सर्वशक्तिमान है, वो क्या नहीं कर सकते अपने भक्तों के लिए। और अपने भक्तों को तो विशेष रूप से भगवान प्रेम करते हैं। पालन पूरे जगत का कर रहे हैं लेकिन अपने भक्तों को विशेष रूप से प्रेम करते हैं। तो आवश्यकता इस बात की है कि भगवान हमारी प्रार्थना सुन रहे हैं नहीं सुन रहे हैं, भगवान हमारी मांगे पूरी कर रहे हैं नहीं कर रहे। आवश्यकता इस बात की है कि हम भक्ति कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, हमारा मन भगवान की भक्ति में, भगवान के चरणों में लगा है कि नहीं। तो अभी हम अपने आप को, इससे पहले देर हो जाए, हम अपने आप को चेक करें कि हम किस प्लेटफॉर्म पे हैं और आज से ही भक्ति शुरू करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा।